रॉन गायब होते ही पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। हवा की हल्की आवाज तक जैसे रुक गई। अचानक पार्क चिल्लाया, आह! किसी ने मेरी पीठ पर नाखून घोंप दिया। हर्ष और इवान दौड़ पड़े। पार्कर की शर्ट के अंदर से खून निकल रहा था, चौड़े 3 नाखून के निशान। हर्ष कांपी हुई आवाज में बोला, ये रॉन नहीं है ना? पार्कर दर्द में खड़ा होकर फुसफुसाया, नहीं यार, रॉन कभी ऐसा नहीं करेगा। इवान होठ काटते हुए बोला, क्यों नहीं करेगा? वो अब इंसान नहीं है। उनकी बात खत्म होते ही चारों तरफ की हवा बर्फ जैसी हो गई। पेड़ों के पत्ते अजीब तरह से कांपने लगे। कोई हवा नहीं, फिर भी हिल रहे थे। दूर समुद्र की तरफ से एक अजीब रोशनी बढ़ती हुई आई, नीली, मावदार, इसी धातु जैसी गूंज करते हुए। पार्क डरते हुए फुसफुसाया, देख रहे हो, ये रोशनी जैसे हमें बुला रही है। तब इवान बोला, भाई पहले अपनी जान बचाओ। तीनों घर की तरफ दौड़ पड़े। हर्ष कांपी हुई आवाज में बोला, अच्छा हम अभी भी जीवित तो हैं? इवान डर और हंसी मिलाकर बोला, नहीं यार, हम तो मरे हुए भूत बन चुके हैं। देखो रॉन की तरह बह रहे। तभी अचानक पार्क रुक गया और बोला, हम इतने भागकर घर की तरफ आए, अरे सामने होल्डी रोकस है। इवान रोते हुए बोला, हमारा रास्ता अब कोई और तय कर रहा है, अब मौत को कोई रोक नहीं पाएगा। हर्ष फुसफुसाया, हम उन 8 रातों से बचे हैं, मतलब अब भी बच जाएंगे। इवान बोला, कहाँ बचे? तुम अभी भी सोचते हो कि हम जीवित हैं? तीनों स्तब्ध होकर खड़े हो गए। तभी हर्ष का पैर कुछ छू गया, एक पुराना धूल भरा हाथ घड़ी। इवान गंभीर आवाज में बोला, आजकल भूत भी स्मार्ट हो गए हैं, हाथ की घड़ी इस्तेमाल करते हैं। देखो अगर इसे उठा लिया, भूत रात में तुम्हें वाईफाई पकड़कर नचाएगा। पार्क चिल्लाया, चुप, इस हालत में तुमको कॉमेडी करनी है क्या? ये घड़ी रॉन के हाथ में थी। हर्ष ने घड़ी उठाई, तुरंत एक नरम टिक की आवाज और घड़ी की स्क्रीन अपने आप एक वीडियो चलाने लगी। तीनों हैरान होकर झुककर देखने लगे। स्क्रीन पर अजीब अंधकार, कभी शुरुआत में ही पेड़ की छाल पर खरोच में लिखा थर्ड नाइट, फिर दौड़ने की आवाज, साथ में रॉन की सांसें। हर्ष फुसफुसाया, ये रॉन ने रिकॉर्ड किया था लगता है। वे तीनों दौड़ रहे, हाफते हुए किसी के हाथ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। पार्क हैरानी से बोला, देखो हम तो सिर्फ दौड़ रहे हैं, लेकिन किससे भाग रहे थे हम? इवान चौंकते हुए बोला, ये हम ही है, लेकिन हमें याद नहीं क्यों कुछ भी वीडियो में दिखता है कि दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं। जंगल की अंधेरी जगह से कुछ उनकी ओर बढ़ रहा है, छाया जैसी तेज, भयानक। तभी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, साफ, ठंडी, लेकिन अजीब तरह से मोहक, इनको छुओ मत, ये मेरे लोग हैं। वीडियो के अंधकार में हल्की रोशनी दिखती है, हल्का नीला कपड़ा, हवा में उड़ती लंबी बाल, सफेद फीका चेहरा, रोशनी में चमकती नीली आंखें, जैसे इंसान नहीं, रोशनी और छाया के बीच कोई सत्तात्मक रूप। हर्ष चौंक कर देखता है, भूत या कुछ और? इवान तो लगभग गिर पड़ रहा था, भाई अगर भूत इतनी खूबसूरत है, मैं तो आज ही प्यार में पड़ जाऊंगा। पार्क बोला, भूत तुमसे प्यार करेगा? भूत भी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। हर्ष फुसफुसाया, चुप, सामने देखो। वो हाथ उठाकर रुकता है और ठीक पीछे से बहुत सारा समूह फुसफुसाती छाया पीछे हटती है। तीनों चुपचाप खड़े रहते, सिर्फ हवा बह रही है और अजनबी रात चारों तरफ फैली हुई है और लड़की की तरफ से आवाज आ रही है, जैसे जंगल चारों ओर कह रहा हो, तुम्हारे दोस्त रॉन कहाँ है? फिर स्क्रीन काली, घड़ी अपने आप बंद हो जाती है। तीनों जम गए, चारों तरफ हवा फिर से सन्नाटे में। वे तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, डर, उलझन और शून्यता। इवान कांपी हुई आवाज में बोला, मतलब जिसने हमें बचाया वो रॉन को ढूंढ रही थी, अचानक रॉन को क्यों? हर्ष धीरे से बोला, और बड़ा सवाल, बाकी 5 रातों में क्या हुआ? पार्क फुसफुसाया, रॉन कहाँ गया और क्यों? रॉन तीसरी रात में उनके साथ दौड़ते दौड़ते अचानक कहाँ गायब हो गया? और वो भूतिया लड़की, उस रात उसने उन्हें असल में क्यों बचाया? वह अचानक रॉन को ही क्यों खोज रही थी? होल्डी रोकास की बाकी 5 डरावनी रातें आखिर उन्होंने कैसे बिताई? ये जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले पार्ट में सच सामने आने वाला है। और अगर पार्ट 3 आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पिछले पार्ट्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मेरे चैनल के सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद।